राजधानी दिल्ली में एक मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर ठोकर खा रहा है। यह मामला बुद्ध विहार फेज 2 का है। नंदलाल साहू अपने बेटे शत्रुघ्न साहू के लिए इंसाफ के लिए पिछले 4 साल से पुलिस थाना अदालत मुख्यमंत्री कार्यालय में चक्कर काट के इतने परेशान हो गए हैं कि इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं अब रही है। अपनी आवाज सरकार और आला अधिकारियों तक पहुंचने के लिए मीडिया का सहारा लिया है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 2 में और मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे सामने फिर से ऐसे एक उलझा हुआ केस आया जो 4 साल पहले एक हादसा हुआ था। स्वामी सरदानंद कॉलेज में शत्रुघ्न साहू नाम के जो एक लड़के थे, बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे और उनके अचानक से डेथ हो जाता है। और जो घर वाले हैं उनका आरोप है कि ये डेथ नॉर्मल डेथ नहीं था, ये एक साजिश था जिसका उनको कोई भी अभी तक भी उनको इंसाफ नहीं मिला, ना ही कुछ उनको रिपोर्ट्स वगैरह मिला है। वो बहुत ही इंसाफ के लिए हर जगह पे उन्होंने दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंसाफ ना मिलने के कारण आज वो मीडिया पे भी वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं और देशवासी से वो मदद के लिए गुहार लगाते हुए उन्होंने मीडिया को बुलाया है। आइए हम देखते हैं आखिर क्या था। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे उन्होंने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है और जो तमाम जो ये ट्रॉफी वगैरह जो जीत रखा था इन्होंने यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो देख के जैसे लग रहा है कि ये लड़का जो बहुत ही होनहार था। तो उनके फैमिली वाले हमारे बीच अब इस टाइम मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नंदलाल साहू। क्या हुआ था? जी मैडम, हमारे बच्चे सुबह 7 बजे लगभग निकले थे, बेटा और बेटी दोनों कॉलेज के लिए। लड़की अपने कॉलेज गई, लड़का अपने कॉलेज गया। वहाँ से फिर लगभग 8 बजे के आसपास पहुँचे हैं कॉलेज में। वहाँ से बहुत बढ़िया पहुँचे, घर से नाश्ता करके भी निकले थे, बहुत बढ़िया खा पी हंसते खेलते गए थे हमारे बच्चे। और वहाँ से लगभग 11 और 10 के बीच में हमारे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा कॉलेज में कंप्यूटर लैब में गिर गया है, तो हम उसको फैब्रिक हॉस्पिटल ले गए हैं, आप वहाँ पे आइए। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला हम बहुत कोशिश किए, हम बचा नहीं पाए, आपका बच्चा को बहुत कोशिश किए, नहीं बचा पाए। आप वहाँ कितने बजे तक पहुँचे? हम वहाँ पे फोन आया था हमारे पास लगभग 11 और 10:30 के बीच में फ़ोन आया था। और आप कितने बजे पहुंचे थे? लगभग हम 1:30 बजे पहुंचे हैं। इतनी लेट क्यों पहुंचे थे? हम ऑटो से गए थे, हमें लेट फ़ोन आया, फिर हम ऑटो किया। वो जैसे फ़ोन आया लगभग उसी टाइम 12 बजे, 1-1.5 घंटा लगा। रास्ते में कुछ था, वो जाम थी, और ऐसी कोई जाम नहीं थे, लेकिन 1-1.5 घंटा रेलवे का फाटक बंद हो गया था। फिर हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें प्रिंसिपल मिले हैं, बोले कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, हम बहुत कोशिश करें, आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। तो फिर हमें वो कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या बोले कि हम आपको बहुत कुछ नहीं बचा पाए, हम आपके एम्बुलेंस कर देते, आप अपने बच्चे ले जाइए। फिर वो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, बगैर पुलिस को फ़ोन किए हुए मेरे को बच्चे सौंप रहे थे, आप ले जाइए घर। फिर पुलिस वो हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन किया, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए फिर हमसे पूछा कि वहाँ पे करवा दे। नहीं, हम कहे कि हमारे घर के पास है अम्बेडकर हॉस्पिटल, वहाँ पे करवाइए। पोस्टमार्टम 27 तारीख को हुआ। उसके बाद जो आईओ थे वहाँ पे हमें कितने तारीख कब ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? वो तारीख कौन सा था? 26 सितंबर 2018। और हाँ, थाने, उससे पहले हमें थाने में बॉडी के साथ गए थे ना, कॉलेज में से लेके थाने पे गए थे ना, तो वहाँ के एसपी साहब ने हमें ये बोला था कि हम हर बात की इंक्वायरी करेंगे, पूरे CCTV खंगालेंगे और आपको पूरा न्याय देने के हम वादा करते, भरोसा करते। आप ले जाइए बच्चे को, पोस्टमार्टम के लिए हम भेज रहे हैं, आप पोस्टमार्टम करा के जैसे भी हो आप उसका दाह संस्कार कीजिएगा। तो फिर हम उसके उस दिन तो नहीं हुआ, फिर अगले दिन 27 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ। 27 तारीख में जो हुआ पोस्टमार्टम, फिर वहाँ के आईओ बोले कि हम 90 दिन के बाद आपको रिपोर्ट देंगे पोस्टमार्टम की। 90 दिन से पहले कोई रिपोर्ट नहीं दिया, और वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें कुछ भी क्लियर नहीं, सब चीज़ नॉर्मल बता रहा है। फिर दूसरा रिपोर्ट के लिए बोला कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने होते होते देखे तो हमारे
कुछ भी नहीं हमारे को दिया, मतलब दोहराते रहे, हमारे लगभग 10-12 चक्कर लगे, इतने में प्रमोशन हो जाता है। एसपी साहब का भी हो गया प्रमोशन और आईओ का भी प्रमोशन हो गया, पता नहीं क्या कार्रवाई की जो प्रमोशन हो गया उनका। फिर हमें जब से दौड़ ही रहे, फिर हमें कोई टमाटर बेचते हैं बाज़ारों में, बाज़ार में कोई एक भले आदमी आए कि बोले कि आप किसी वकील से मिले, हम वकील से मिले। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ कार्रवाई करी, फिर जाके FIR हुआ है 2019 में हुआ है। 2019 में FIR हुआ, उसके भी 1.5 साल से ज़्यादा हुआ, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करे। हमने मोदी जी को भी गृह मंत्रालय में लेटर डाले, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में लेटर डाले, विजिलेंस में डाले, और फिर हम थाने में भी गए, हर जगह से कहीं से हमें कुछ नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जी के मन के बात में भी हमने रिकॉर्डिंग करवाए कि हमें न्याय दिलवाओ, कहीं से कुछ नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं। प्रधानमंत्री मन की बात में जब आपने रिकॉर्ड किया था तो आपको वहाँ से कुछ भी नहीं बोला गया? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, बस मन की बात रिकॉर्ड करते हैं। हमने एक बार नहीं, कल हमने दर्जनों बार रिकॉर्ड की है बात। तो आपका लड़का क्या पढ़ रहा था? ये हमारे बच्चा 5वीं में पास करके जवाहर नवोदय विद्यालय में गए थे, वहाँ पे 7 साल रहा। 2010 में गए थे, 2012 में आए वहाँ से पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए, बहुत बढ़िया पढ़ के 1 साल तो बहुत अच्छा निकला कॉलेज में। स्वामी साधन 2nd ईयर में वो गए हैं, तो कुछ दिन कॉलेज करने के बाद ऐसा हुआ हादसा है। ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, बीकॉम। हाँ जी, बीकॉम प्रोग्राम। फाइनल सेकंड ईयर में थे मैडम। 2nd ईयर में थे? हाँ जी। तो ये जो आपने तमाम कागज, ये ट्रॉफी वगैरह, ये जो आपने यहाँ पे रखा है, ये क्या है, एक बार बताएंगे? ये हमारा बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा था, IAS की बनना चाहता था। मैंने पापा मैं IAS बनूंगा, मैं IAS सब ट्रॉफी देख सकते, इसका प्रमाण देख सकते हो आप, कोई भी प्रमाण महसूस नहीं है, आप देख सकते हो। फिर जो भी ये सर्टिफिकेट है, कोई वो नहीं है, देख लीजिए, सब हर जगह भारत स्काउट, ये पता नहीं क्या क्या, हम तो जितना जानते भी, हम तो सब्जी बेचते हैं। हमारा बच्चा वही घर में पढ़ने लायक बच्चा था, वही इतना होनहार बच्चा था, वो अपने मेहनत से करना चाहता था सब कुछ। हमें कहीं से कुछ न्याय की बात नहीं करी। तो आप ये 4 साल बाद अब ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो 4 साल तक आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैडम, हमने हर जगह हर ऑफिस में गए, हर जगह गए कि 3 महीने बाद इसका रिपोर्ट आएगा। हमने केजरीवाल जी गृह मंत्रालय में पहले गए, शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में गए, वहाँ से एक लेटर भी आए थे किसी IAS ऑफिसर के, पता नहीं क्या, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर वही इंतजार में लगे रह गए, जब कुछ नहीं हुआ तब जाकर हम कोर्ट में गए मैडम। तो कोर्ट से क्या हुआ आपको? कोर्ट से FIR हुआ, जैसे आपने 3-4 तारीख गुजरे, उसके बाद FIR करवाया। फिर अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया लगभग FIR हुए, चार्जशीट दाखिल नहीं चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे। तो आप आज आपने मीडिया बुलाया है, और आप देशवासी से और जो सरकार है, आप क्या कहना चाहें? हम जहाँ तक हो सके हमारी इंसाफ के लिए कुछ मदद करिए। मतलब ये नहीं कि हमारे उसके बच्चे के लिए इंसाफ करिए, क्योंकि उनके भी तो बच्चे कभी कोई कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए, वो उनके साथ ऐसा हादसा ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी, अब जो वो भी अपने जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे को जो कॉलेज भेजते हैं, हमारा बच्चा रेगुलर में पढ़ता था, हमारे बच्चे को कुछ पता नहीं, कॉलेज में मार दिया साजिश के तहत, क्या क्या हमें पूछने। वहाँ के प्रिंसिपल हमें बोलता है कि आप अपना बच्चे के लिए जाइए, कुछ नहीं। जबकि हम एक बार गए तो वहाँ पे, तो हम 28 मिनट में पहुँचे थे, जिस हॉस्पिटल में वो ले गए थे, वहाँ से 28 मिनट में हम बस से भी गए, रिक्शा से भी गए, पैदल भी गए, तब हम 28 मिनट में पहुँचे हैं, लेकिन उनको 2 घंटे लगे वहाँ पे पहुँचने में। तो CCTV फुटेज वगैरह कुछ मिला आपको? हमने मांगने, हादसे के 4 दिन बाद में गए थे हम कॉलेज, तो वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं बैठे कुर्सी पे, प्रिंसिपल नहीं थे, पता नहीं कौन प्रोफेसर थे क्या, नहीं हम नहीं जानते इतना, जो भी उस ऑफिस में अधिकारी थे, सर हमें CCTV फुटेज देखना है, तो उन्होंने बोला कि 1 साल से ख़राब हो रखा है, हमने दिखा सकते। आपको CCTV फुटेज कुछ नहीं, हमने थाने वाले को भी बोले। जैसे कि आपका ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसमें नॉर्मल दिखा रहा है, तो फिर आप बोल रहे हो कि आपको क्या शक है? जी, अब बिस्तरा रिपोर्ट के लिए रुके हैं, बिस्तरा रिपोर्ट आएंगे तब FIR लोड करेंगे। 1 साल तक 2 साल नहीं आया, जज साहब ने भी देखा कि 1 साल तक बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आया, उसके बाद जज साहब ने FIR दर्ज करवाया है।
तो आपको अभी किसके ऊपर शक है? शक क्या जी, हम पूरा ये कॉलेज के प्रशासन के ऊपर। जब कॉलेज में MBBS डॉक्टर रहते हैं तो उस टाइम डॉक्टर कहाँ थे? डॉक्टर के लाखों करोड़ों रुपये मिलते हैं कि बच्चे को देखभाल होने चाहिए, वो डॉक्टर कहाँ थे उस टाइम? जबकि वहीं के प्रिंसिपल ने हमें बोला कि हमारे कॉलेज में डॉक्टर भी हैं। तो फास्ट ट्रैक नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं कि कॉलेज सब तो ये झूठ बोल रहे हैं। आपके बेटे को ऐसा क्या चोट आया था जिससे उसका डेथ हो गया? क्या उसका सर्वर कुछ फटा था? नहीं, हमने को ऐसा कुछ नहीं देखा। हम तो उस टाइम पगला, हम तो बेहोश हो गए थे, हम देख करके ही बेहोश हो गए थे। हम कुछ बोलने लायक नहीं रहे थे हम। तो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो उसके सर में चोट, हार्ट अटैक, ऐसे कोई पॉइजन कुछ भी नहीं दिखा रहा, नॉर्मल है, तो ऐसे कैसे डेथ हो सकता है? ये हमें क्या पता जी, वो क्या करके मारे हैं क्या नहीं करे, हमें कुछ नहीं पता। हमें डेड बॉडी सौंपी गई थी। जी, आप देशवासी को जो आपको सुन रहे हैं इस टाइम, प्रशासन भी आपको देख रहा होगा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो इतना कहेंगे कि ईमानदारी से, जो निष्पक्ष जांच करे ईमानदारी से, कि कभी जाते तो कोई सहयोग को प्रमोशन हो जाते, कभी SP साहब का प्रमोशन हो जाते। पता नहीं प्रमोशन का ही खेल चल रहा है हमारे। हमें हर बार कोई ना कोई नया वो मिलता है, कहते हैं मिलने भी नहीं देते हमें। SP साहब से कई बार मिलने की कोशिश करे हमने अलीपुर थाने में, तो हमें डांट के भगा देते हैं। SHO से भी एक बार मिले तो बोला करूँगा, SHO भी नहीं कुछ करे। फिर एक बार और गए मिलने तो उस टाइम मिलने ही नहीं दिए हमें। स्टूडेंट था, इतना होनहार स्टूडेंट था, उनके पिता का जो बोलने का लफ्ज़ ख़त्म हो गया। क्या बोले वो इतने थक हार चुके हैं, वो क्या बोले। उनके माताजी भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम? सुनीता देवी। तो क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ घर पर से तो अच्छे खासे गया, घर से अच्छे खासे गया, चाय पी के नाश्ता करके गया अच्छे खासे 7 बजे। उसके बाद तो 10:30 बजे 11 के बीच में मेरे पास फ़ोन आया कि आपके लड़के बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बस यही है, और जो है इससे तो आपके सामने सब कुछ है। मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे को कहाँ इंसाफ के लिए मैं भटक रहा हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए बस। आप लोगों का रोजी रोटी कैसे चलता है? रोजी रोटी, बड़ा बेटा था, सोच रहे थे ये कमाए पर अच्छा हम पढ़ा लिखा देते हैं, गरीब से ठेली पटरी लगाते हैं। रोड पर धक्का खा के हम ठेली पटरी लगा के बच्चे के पढ़ा रहे थे कि पढ़ा लिखा के हमारे बच्चे आईएएस बनेगा, पढ़े बढ़िया आदमी बनेगा। सब सपना हमारे चूर कर दिए इन्हें। हमने देश के लिए सौंप रखा था बच्चे को। हमारे बच्चे का हम कह रहा मम्मी मैंने देशभक्त बनूंगा। वो कोई बात नहीं, तू जितना पढ़ना है देशभक्त बनो, अच्छा बनो। हम तो गरीब लोग थे, हम कमा कर बच्चे के कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। नहीं तो आज हम धक्के खा रहे, हमने नहीं खाते धक्के। बस आपके आगे ये जो है से ये देख लो, ये सारे प्रमाण उनके देख लो। हमें तो यही चाहिए, इंसाफ चाहिए इसके। हमारे बीच में और उनके सिस्टर वगैरह भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा भाई इतना अच्छा था, हॉस्टल में पढ़ा था और वहाँ से आया था, मेरे लिए हर सपोर्ट करता था। पढ़ा, मेरे को भी उसने एक डाइट में एडमिशन कराया था। मुझे भी टीचर बनना है। मैं चाहती हूँ मेरे भाई के साथ इंसाफ हो और उसके जल्दी से पता लगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसी उम्मीद में हम बैठे हुए हैं यहाँ घर में कि हमें पता चले कि क्या हुआ था। हमें भी जानना है, तो हमारी मदद कीजिएगा। हमें बताइए कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ था। बस यही कहूँगी। अभी जो हमारे सामने जो वो शत्रुघ्न साहू के जो भाई है वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी परिवार इस टाइम भावुक हो चुके हैं क्योंकि 4 साल बाद उनको इंसाफ ना मिलने की वजह से वो जो मीडिया के सामने आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से उनको ऐसा उम्मीद नज़र आ रहा है कि एक मीडिया है उनको इंसाफ दिला सकती है। पूरी परिवार में जो एक मातम सा छाया हुआ है और सभी की आंखों में जो है एक आंसू सा है। तो मैं उनके भाई से भी 2 लफ्ज़ जो है वो थोड़ी सुनने की कोशिश करूंगी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? भरत साहू। हाँ सर, तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BA प्रोग्राम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, सोल से। हाँ तो सर आप क्या बताना चाहेंगे आपके भाई के बारे में?
कि यही बस पाँचवीं क्लास, 5वीं से बाद वो फिर वो जवान हॉस्पिटल वहाँ पे स्कूल में मेरे भाई को एग्ज़ाम क्रॉस करके मतलब वहाँ पे उसका मतलब हो गया, एडमिशन हो गया था। फिर उसके बाद जब उसकी वहाँ से 12th क्लियर हुई तो यहाँ पे आके उसने कॉलेज करा। कॉलेज करने के बाद उसको मतलब फिर बस यही था। उसके बाद अपने पैसे उसने फ़ोन वोन लिया था और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उस दिन 26 तारीख को मैं उस टाइम ट्यूशन में था। तो जब मेरे को पता चला तो मैं उस दिन ट्यूशन में था। आके मैं घर पे मतलब आया ही था तो देख रहा मम्मी मतलब लेटी हुई है, रो रही हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे फ़ोन करा। तो मैंने जब फ़ोन करा तो नहीं मेरे फ़ोन का किसी ने वहाँ पे रिप्लाई करा, नहीं फिर उसके भाई मतलब वहाँ पे किसी के दोस्त ने मेरे भाई के दोस्त ने वहाँ पे उसका फ़ोन उठाया। उसके ऐसे बताया कि भाई तेरा भाई ठीक है। और मतलब उसने ये नहीं बताया कि तेरा भाई मतलब एक्सपायर हो गया। उसने सीधा यूँ बोला कि तेरा भाई ठीक है और जल्दी आ रहा है। बस मेरे को इतना बताया। उसके बाद जब मैंने अपने पापा को फ़ोन करा, जब पापा वहाँ पे पहुँचे हैं तो पापा मेरे को बता रहे हैं ऐसे ऐसे कि मतलब भाई एक्सपायर हो गया है और बस